मैंने मछली पकड़ी। माँ, पापा। ये। नोबिता! क्या हुआ नोबिता? गाँव में रहने का मैं सोच रहा था, वहाँ सब डैम की वजह से डूब गया है। पास थ्रू क्या दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जिसका कोई मालिक ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है। थोड़ी जमीन प्राइवेट है और थोड़ी गवर्नमेंट की है। तुम हार मान लो, तुम घर से भाग ही नहीं सकते हो। नहीं, मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। बाय। डोरेमोन, देखो डोरेमोन, ये तो चूहे हैं, चूहे, चूहे। ये चूहे नहीं हैं, ये हैमस्टर हैं। देखो डोरेमोन, ये कितने प्यारे हैं। नहीं, प्लीज उन्हें कहीं और छोड़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इनका ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए डैड, प्लीज। बेटे बस एक हफ्ते की ही तो बात है, तुम इस तरह परेशान मत हो। क्या कहा, एक हफ्ता? नहीं, बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देता, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। मैं भी माफ नहीं करता। अरे डोरेमोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी आ जाओगे। हम लोग आखिर कहाँ रह सकते हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हजारों लाखों साल पहले जब ये धरती बनी थी तब इस जगह पर कोई भी मालिक नहीं था, क्यों है ना दोस्तों? और उसके बाद इंसान यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा कर लिया। इंसान क्या बाद में आए थे? अरे हाँ, ठीक है, तो हम उस समय में चलते हैं जब लोग धरती पर नहीं आए थे। अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो पूरी जगह हमारी होगी। क्या कहा, हमारी होगी? नोबिता, तुम तो कमाल के हो, सच में आ जाओ। अरे मुझे धक्का तो मत दो ना। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। चलो चलते हैं। दीदी, ये बताइए आप किस वक्त में जाना चाहते हैं? प्लीज हमें उस वक्त में ले चलो जब कोई इंसान नहीं हुआ करता था। दीदी, ये डेटा बहुत ही कम है। प्लीज आप पहले ठीक से पीरियड देखें, फिर से कोशिश कीजिए।
मैंने सुना है नोबिता कि 30,000 साल पहले आदमी यहाँ पर आए थे, तो क्यों ना हम 30,000 साल पहले के वक्त में चलें, क्यों दोस्तों? हो सकता है कि उससे पहले भी कोई इंसान हो। अभी ये स्पेस टाइम का बैलेंस है। अगर यहाँ गलती हो गई तो तुम लोग कभी वापस नहीं जा सकते। कस के पकड़ लो। हम बाहर आ गए हैं। प्लीज कहाँ जाना है ये सोच लीजिए। ठीक है, तो क्यों ना हम 7,000 साल पहले चले, 30,000 से दुगना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम वक्त को 10,000 साल और बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुनो, हमें 70,000 साल पहले के वक्त में ले चलो। 70,000 साल पहले। ठीक है, चलते हैं। ये हाँ, अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, यहाँ तो पूरी हरियाली ही हरियाली है। चलो हम इसे और सुंदर बना देते हैं दोस्तों। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ओह हाँ, ये तो 70,000 साल पहले का वक्त है। इस समय में हवा बहुत साफ हुआ करती थी, प्रदूषण भी नहीं था, इसलिए बहुत ठंड हुआ करती थी। ये क्या होता है सुनियो? बर्फ की परत पूरी धरती पर फैल जाती है और बहुत ठंड हो जाती है। मुझे इतनी ठंड में रहने का शौक नहीं है। फिक्र मत करो, बाद में हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की दुनिया चाहिए। तुम सबको जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। गेम सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं खोलूंगा एक बड़ा सा होटल। मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये तो वही पुरानी चीजें हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना झील के आसपास हम बहुत सारे फूल लगा दें। अगर दिन में यहाँ एक इंद्रधनुष हो और रात में चमकदार तारे, क्यों ऐसा हो सकता है डोरेमोन? हाँ हाँ बिल्कुल। उड़ने वाला घोड़ा, जलपरी, यूनिकॉर्न हो तो अच्छा लगेगा, है ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो। हाँ, मैं तो शिजुका के साथ जाऊंगा। किसी का मन फूल लगाने से भला कैसे भर जाएगा? उड़ने वाले घोड़े और जलपरियों का क्या काम है यहाँ? जी यार, हिप्पोपोटामस है। अरे बचाओ! अरे बचाओ हमें! कोई बचाओ! बचाओ हमें! ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। डोरिया डॉल। बचाओ हमें! डोरेमोन बचाओ! ये तो कमाल की चीज है। तुम देख रहे हो ना, वो उसे दूर ले जा रहा है। प्रिमिटिव एज लाइफ सेट। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एयर कंडीशन सूट, इसकी मदद से तुम अपने आसपास का तापमान बदल सकते हो। ये कपड़े गर्म और आरामदायक है। क्या ये सच में पत्थर है? मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ और ही। ये भाला एक शॉक स्टिक है, जिसके झटके से एक हाथी भी बेहोश हो सकता है। ठीक है, आज से हम सब मिलकर यहीं पर रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपना घर चुन लेना चाहिए। घर? ठीक है, तो अब ये चाहिए। घर? ठीक है, तो अब ये वाली जगह मेरी हे, हुई। तुम बहुत बुरे हो। इस तरह तो हम भी कर सकते हैं। तुम रुक जाओ, कहाँ भाग रहे ये हो? मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। ये लोग तो बहुत मतलबी है, क्या करूं? यहाँ पर इतनी सारी खाली जगह, बस एक दूसरे से लड़ना ही होता है। हमें माफ कर दो। वो जगह काफी अच्छी लग रही है, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ पर हमें काफी धूप भी मिलेगी। अरे ये तो काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम एक बड़ी सी गुफा बनाकर रह सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मजेदार होगा। ये शवल।
इसकी मदद से हम पहाड़ को ऐसे खोद सकते हैं जैसे हम चम्मच से जेली खाते हैं। अरे वाह, तो मैं ये रुक जाओ, मैं करूँगा। करूँगा। रुक जाओ, ये मुझे दो। ये फिर शुरू हो गए। दोस्तों, हमें बहुत काम करना है, बस करो। मैं करूँगा। ये मेरा काम है, किसी को कोई परेशानी है? ठीक है जियान, तो तुम हमारे कंस्ट्रक्शन मंत्री बनो। मुझ पर भरोसा रखना। अरे नहीं। फ्लावर गार्डन बॉटल। इसमें से छोटे छोटे बीज गैस के साथ निकलते हैं और फूलों का गार्डन बनता है। लाओ, मुझे भी करने दो ना। ठीक है, शिजुका बनेगी हमारी पर्यावरण मंत्री। ठीक है। और क्या क्या मैं चीजें यहाँ बची का हैं? मंत्री बन सकता हूँ? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, फिर रेस्टोरेंट। नोबिता तो ये काम नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो वो सूख जाता है नोबिता। ठीक है, तो मेरा क्या होगा? आखिर नोबिता क्या कर सकता है? हाँ, ये सही रहेगा। एनिमल जीन्स एम्प्यूल और क्लोनिंग एग्स। बस थोड़ा सा ये एम्प्यूल लिक्विड इस एग पर डालना है। ये काम बहुत आसान है नोबिता, तुम कर सकते तो हो। फिर मैं कौन सा मंत्री हुआ? तुम हुए यहाँ के पेट मिनिस्टर। पेट मिनिस्टर? ये तो अजीब है। नदी का ये किनारा इन अंडों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे काम क्यों मिलते हैं? हाँ, तो ठीक है। मैं ये काम इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। तो पर्यावरण मंत्री, तुम तो बहुत अच्छी तरह से बीज बो रही हो। हाँ, मेरा सारा काम लगभग पूरा हो गया है और देखो, इसमें कलियां भी आने वाली हैं। अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो तुम फिक्र मत करो। रेडियो कंट्रोल रेनी क्लाउड। इस बादल से तो खाद भी बरसती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय। वाह वाह सुनियो, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया नूडल्स का खेत बनाया है। डोरेमोन, एक बात बताओ, हम लोग खरगोश नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ हरे पत्ते क्यों उग रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, हाँ। तुम्हें बाद में समझ आएगा। इसे हम डिनर के वक्त इस्तेमाल करेंगे, तब देखना। रेडियो कंट्रोल सन। क्या? मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो अच्छा चल रहा है। जियान, तुम अच्छा काम कर रहे हो। माफ करना मुझे, मैंने खुदाई का काम पूरा कर लिया है। हमें ये लगाना होगा, एक्सपेंशन वाटर पाइप। इसे धरती में लगाते ही ये अंदर फैल जाता है और धरती के नीचे का पानी बाहर आ जाता है। ये है एक्सपेंशन गैस पाइप, ये और ये है एक्सपेंशन ड्रेन पाइप। ठीक है, मैं इन्हें लगा देता हूँ। ठीक है, चलकर देखता हूँ हमारे पेट मंत्री नोबिता क्या कर रहे हैं। लगता है ये अंडे से निकलने के लिए तैयार है। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैंने तुम्हें, तुम कितने प्यारे हो। तुम चील और शेर के एम्प्यूल से बने हो। तुम ड्रैगन और मगरमच्छ के मेल से बने हो। तुम्हारे नाम है पेगा, डोरेको और गुरी। ठीक है।
हमें छुपना होगा, जल्दी से कहीं छुप जाओ। तो बताओ तुमने क्या क्या बनाया? डॉगी, बिल्ली? दरअसल मैं सो गया था। हाँ, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बनाया? जल्दी से बनाओ ना। जब वो बन जाएंगे तो उन्हें ये खिला देना। सबसे ताकतवर पेट फूड, गुरुमैन। अगर तुम उन्हें ये खिलाओगे तो वो बहुत ताकतवर बन जाएंगे। मैं अच्छे से समझ गया। चलो अब हमारे डिनर का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छे से खाना, ठीक है, और जल्दी बड़े हो जाना, ठीक है? देखो हमारे पुलाव तैयार है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। शिजुका, चलो अब खाने का वक्त हो गया है। शिजुका जल्दी करो, आ जाओ। बस मैं भी अभी आ ही रही हूँ। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम अरे किया। वाह जियान, आओ अंदर से भी देखो। ये सच में बहुत अच्छा है। तुमने ये सब अकेले ही कर लिया जियान। देखो टॉयलेट यहाँ है और किचन यहाँ पर। खाना तैयार हो चुका है। खाने में तो सिर्फ सब्जी है ना। क्या कहा? मुझे कुछ अच्छा खाना है। मैं नूडल्स ही खाना चाहती थी। अन? मैं अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ये बीच में से खुल जाता है और इसके अंदर है, ये देखो, ताजे डोना केक। अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, इसके अंदर तो टेस्टी करी अरे है। वाह, इसमें तो नूडल्स ही हैं। चलो सब खाते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने तो बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये मूली तो बहुत ही टेस्टी है। ये इंद्रधनुष तो बहुत सुंदर है। जानते हो, जब मैं इस तरह से प्रकृति के पास होती हूँ तब मुझे कोई भी बात परेशान नहीं करती। क्यों ना हम सब एक बार फिर से घर चले जाएं? अगर हम अभी घर वापस चलें तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, समझे दोस्तों। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ तो हम कभी भी आ सकते हैं। वैसे आज का दिन बहुत मजेदार था, है ना? हम कल फिर वापस आएंगे। अच्छा आइडिया है। लगता है बाहर किसी डॉगी को नींद नहीं आ रही है। हम पूरी तरह से घर से भाग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और डांट भी पड़ेगी, इसलिए हम रोज 3 घंटा जाएंगे। अच्छा, तो हम रोज रोज लेकिन भागेंगे। फिर इसे घर से भागना तो नहीं कहा जा सकता, इतना है मत ना? सोचो, ये हमारा सीक्रेट है और तुम ये किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं वापस आ गया। तुम्हारा इसे कर स्वागत लेता है। हूँ। नोबिता, नोबिता। बस जल्द से जल्द ये लोग वापस आ जाएं ताकि हम लोग काम कर पाएं। हाँ, नोबिता तो हमेशा धीरे ही काम करता है। कहाँ होगा? छोड़ो भी, अब हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। जल्दी से बदल लेते हैं कपड़े। मुझे लगता है अंदर कोई है, देखें क्या। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। क्या हो रहा है? अरे ये कौन है? क्या कौन है? तुमने कहा था ये हमारा सीक्रेट है, फिर भी इसे सब बता दिया। मैं तो इस लड़के को जानता भी नहीं। नोबिता, तुम ऊपर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है ना, शोर मत मचाया करो। नोबिता, हाँ हाँ हाँ, है कौन और कहाँ से आया है? मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो फिर इसके पास ऐसे कपड़े और ये हथियार कहाँ से आया, बताओ। आउच। ये क्या? ये तो एक असली पत्थर का भाला है। इसका मतलब हाँ। कहीं ये तो नहीं कि ये बच्चा एक असली आदि मानव है। अगर ये आदिवासी है तो हमारे देश में हमारे वक्त में क्या कर रहा था? शायद ये इस वजह से हुआ होगा। इस वजह से सबसे
सबसे पहले जब हम इस वक्त में आए थे तब स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। उसकी वजह से टाइम फ्लो में एक छेद बन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने इस बच्चे को टाइम फ्लो के अंदर खींच लिया होगा। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो हम अपनी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन ऐसा सच में हो सकता है। पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिरी बार ऐसा दिसंबर 1937 में चाइना में हुआ था, जब एक साथ 3000 सिपाही अचानक गायब हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसका मतलब पक्का ये बच्चा बहुत ही पुराने वक्त से यहाँ आया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि 70,000 साल पहले भी हमारी दुनिया में इंसान थे। वैसे हमें इसके बारे में अब भी नहीं पता। मैं ये चेक करूँगा कि ये बच्चा किस वक्त से आया है। शिजुका, तुम इसका ख्याल रखना प्लीज। ठीक है। तुम तीनों जाकर ये देखो कि क्या इस जगह के आसपास कोई और इंसान रहता है या नहीं। हम दोनों ही काफी हैं, है ना? हाँ, स्पेस टाइम काउंटर। अब इस ऑब्जर्वेशन बॉल को अंदर डालना है। ये स्पेस टाइम के अंदर बहने लगेगी और स्पेस टाइम के अंदर वाइब्रेशन ढूंढेगी। ओह, बस यही होगा। अब हमें इसे ट्रेस करना है। अरे हाँ, किस तरफ था? हाँ हाँ, यही वो जगह है। अरे वो लोग कहाँ चले गए? पैगा, डोरेको, गुरी, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ। पैगा, पैगा, गुरी, डोरेको। अरे वाह, तुम सब कितने बड़े हो गए हो। कमाल की बात है, तुम्हें मैं याद भी हूँ। अरे कितने सारे पंछी हैं, पूरा झुंड है। हमारे वक्त में तो ये सब चीजें देखने को मिलती ही नहीं है ना? सही कहा, कितनी बुरी बात है। लगता है कोई बुरा सपना देख रहा है। कितना घबराया हुआ है। अभी तुम उठो मत। तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। फिक्र मत करो। देखो, यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। भी रुको। ये लो, ये गर्म सूप पी लो, बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे पियो और फिर बिल्कुल आराम से सो जाओ। ये मजा आ गया। बहुत मजा आ रहा है। सुनिए, क्या हुआ? क्या बात पीछे है? देखो मगरमच्छ। अरे भागो, बचाओ हमें कोई। अरे बचाओ। अरे वो तो एक ड्रैगन है। क्या तुम दोनों ठीक हो? नोबिता, मेरी खोज के हिसाब से डोरेमोन, जरा इसे देखो, ये बिल्कुल ठीक हो गया। वापस आ गया। अब ये सब क्या है? हाँ, ये हमारे ताकतवर साथी हैं। इन्हें मैंने बनाया है। ये बहुत अच्छे हैं ना? तुम्हें पता है, यहाँ कभी मेरा घर था। ओह हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ से आए हो। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की और उसके बाद मुझे पता चला कि स्पेस टाइम वेव ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये बच्चा बहुत दूर से आया है। दरअसल ये चाइनीज कॉन्टिनेंट के हेक्सियन के आसपास कहीं से आया है। तुम्हारा मतलब ये चाइना से आया हुआ है? ट्रांसलेशन टूल।
चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ बताओ दोस्त। क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ आएगी? हाँ। मेरा नाम कुकरू है और मैं रोशनी के कबीले के ताजिकारा का बेटा हूँ। मैं मछली पकड़कर अपने गांव वापस गया। अचानक ही मैं आसमान में रोशनी में खो गया। मैंने कहा था ना स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। मुझे लगता है जब मैं नदी किनारे गया था तब अंधकार के कबीले वालों ने उन पर हमला किया और उन्हें कैद कर लिया। अंधकार का कबीला? हम लोगों पर कई बार इस तरीके के हमले हो चुके हैं। हम हमेशा डरे रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने गांव बसाते हैं, पर चाहे हम लोग कितना भी दूर चले जाएं, वो हमें हमेशा ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे गांवों पर भी हमला हुआ है। जिन लोगों पर हमला होता है वो लोग उनके साथ क्या करते हैं? पता नहीं, पर सुना है कि उन्हें उत्तर की तरफ ले जाया जाता है। फिर क्या होता है पता नहीं। तो तुम सब कुछ करते क्यों नहीं हो? एक साथ मिलकर उन्हें हरा दो ना। जी हाँ, उनको हराना इतना आसान नहीं। हम उन पर हमला नहीं कर सकते। उनका सरदार बहुत ही ताकतवर है। ये तूफानों और बिजलियों को काबू कर सकता है और वो आत्माओं का राजा है और उसका नाम है गीगा ज़ॉम्बी। आखिर वो क्या चीज है? मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं। मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जादूगर है। क्या तुम्हें यकीन है? वो आखिर कौन होते हैं? बहुत पुराने वक्त की बात करें तो लोग मानते थे कि दुनिया में हर जगह एक अजीब सी शक्ति का वास होता है और अगर वो शक्ति गुस्सा हो जाए तो मुसीबतें जैसे भूकंप, तूफान, जंगल में आग लगना और खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में वो जादूगर ही उस शक्ति को शांत कर पाता था और लोगों को बचा लेता था, इसलिए सब उससे डरते थे। ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। फिक्र मत करो तुम, इन बनावटी बातों से बिल्कुल मत डरो। सही कहा, हमने ये साइंस में पढ़ा था। ये सब बनावटी बातें ही हैं। कोई भी गीगा ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या तुम इस तरह हार मानकर बैठ जाओगे? ये बताओ, क्या तुम अपने मम्मा पापा और गांव वालों की मदद करना चाहते हो? सही कहा, मुझे मदद करनी ही होगी। ठीक है दोस्त, तो फिर हम पर भरोसा रखो। हमें इस तरह के रोमांच भरे और खतरनाक काम करने का बहुत शौक है। ठीक है, तो ये बात तय हो गई। कल हम सब चाइना के लिए रवाना होंगे, ठीक है? अरे, तुम अभी तक जाग रहे हो? अगर गीगा ज़ॉम्बी यहाँ आ गया तो क्या होगा? वो यहाँ नहीं आएगा। ये जगह चाइना से बहुत दूर है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है, तो फिर मैं सोने चलता हूँ। गीगा ज़ॉम्बी रुक जाओ, इस तरह से जल्दबाजी मत करो। क्या बात है? देखो, इस तरह से चलकर चाइना पहुंचना असंभव है। थोड़ा सब्र करो, हम पर भरोसा रखो। हे, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सब लोग तो बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये सब अंधकार के कबीले के लोग हैं। उनसे लड़कर कोई सलामत नहीं लौट पाता और मैं अपनी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। जरा इसे अपने सिर पर पहन कर देखो। इससे क्या होगा? ये क्या है? बस एक बार इसे पहनकर तो देखो। हाँ? इस तरह? तुम डर क्यों रहे हो? मैंने अपनी ताकत से हवा को हमारी उड़ने में मदद करने को कहा है और कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा तो ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे सामने है डोरा ज़ॉम्बी, जो हाँ, बिल्कुल सही कहा सुनियो ने, और ये तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं।
बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे, मेरे साथ चलते रहो। आहा। वाह, ये नोबिता कितना दिखावा करता है ना? आखिर हम कर क्या सकते हैं? नोबिता ने ही तो इन पेट्स को बनाया है। चाइना लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। इतनी स्पीड से तो हम आज शाम तक ही वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। सुनो डोरेमोन, मुझे एक बात की फिक्र हो रही है। क्या बात है बताओ? हमारे रास्ते में एक समुद्र भी पड़ता है। मैं सोच रहा था कहीं पेगा और उसके दोस्त थक गए तो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलने से पहले मैंने कुछ सैटेलाइट फोटोज ले ली थी। अभी दिखाता हूँ, ये लो। हाँ, अरे ये जगह तो इस जगह से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? अभी आइस ही चल रही है, इस वजह से समंदर जम गया है, इसलिए समंदर का तल ऊपर आ गया है और पानी वाली जगह कम हो गई है। तुम्हें कुछ समझ में आया नोबिता? अरे हाँ, इसका मतलब हम आराम के लिए कहीं भी रुक सकते हैं। अब तो तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बहुत अच्छे, पेगा और तेज चलो। ये ठीक नहीं है। दूर दूर तक यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई झाड़ियाँ। इसका मतलब यहाँ पहले समंदर था। लेकिन पहले चलो हम कुछ खा लेते हैं दोस्तों। चलो कुछ खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं समझ गया। अरे तुम्हें क्या समझ आ गया? हमारे पूर्वजों ने शीत युग यहाँ पर गुजारा था और उसके बाद चाइना से जापान की तरफ आए थे वो। तुम सही कह रहे हो। मैंने सुना है कि वो सब कोरिया, साइबेरिया और साउथ आइलैंड्स की तरफ से भी आए थे। इसमें कई हजारों साल लग गए थे। हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया। ये मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी। मुझे ऐसे अपने परदादा मत बनाओ। सही कह रहे हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं दोस्तों। रिसर्च की मानी जाए तो किसी न किसी तरह से दुनिया का हर एक इंसान दूसरे का रिश्तेदार लगता है। इसके हिसाब से तो फिर मैं और आइंस्टाइन रिश्तेदार हुए ना। तुम भी ना नोबिता। सूरज ढलने वाला है, अब शायद हम पहुंचने ही वाले होंगे। कुकुरू, क्या तुम्हें कोई जगह जानी पहचानी लग रही है? हाँ, वहीं पर। ये वही नदी है जहाँ पर मैं मछली पकड़ने के लिए आया था। सब लोग नीचे चलो। ठीक है। लगता है वो सबको उत्तर की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, आज रात हम यहीं रुकते हैं। कल सूरज उगने के बाद हम फिर से उनका पीछा करेंगे। ठीक है दोस्तों? मिसिंग पर्सन स्टिक। हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं। जरा 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ से आगे हमें बैम्बू कॉप्टर की मदद से जाना होगा। पर क्यों?
पेगा और उसके दोस्त बहुत बड़े हैं। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया और छुप गए तो हमारा उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है शिजुका, तुम कुकुरू की मदद करो। ठीक है। मेरी बात सुनो, यही इंतजार करना। मैंने कहा हमारा यही इंतजार करो। डोरेमोन, वो लोग लगभग कितना आगे निकल गए होंगे? उन पर 4 दिन पहले हमला हुआ था। इसका मतलब वो 4 दिन से चल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं होंगे। शायद उन्होंने ये पहाड़ पार कर लिया होगा। ये अंधकार के कबीले का भाला है। लगता है उन्होंने यहाँ आकर शिकार किया था। डोरेमोन, देखो यहाँ पर किसी ने आग जलाई। वो जरूर रात को यहीं पर ठहरे होंगे। क्या हुआ आपको? अरे इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों को? जल्दी चलो। क्या हुआ? तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? हम थक गए हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। सुचिदामा, आप क्या चाहते हो हम क्या करें? जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें खत्म कर दो। हमारे पास वक्त कम है और हमें बहुत दूर जाना है। तो कोई मानो का किला अभी बहुत दूर है। खत्म कर दो इन्हें। कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब ये कौन है? तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं हूँ एक महान जादूगर। अब तुम उन सबको छोड़ दो, वरना तुम सबको आग और बिजली की ताकत का सामना करना पड़ेगा। छोड़ दो उन सबको, वरना ये देखो क्या होगा। अरे वाह, हमने उन्हें डराकर भगा दिया। वो तो डरपोक थे। आखिर ये अपने परिवार से मिल ही गया। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आती है। ये कैसी आवाज थी? लगता है इसके अंदर कोई है। हेलो, कौन हो तुम? बताओ। सारे के सारे कितने कमजोर हैं। देखो वो खिलौना तो बोल रहा है। मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं हूँ तुलसीदामा और मैं जीजा ज़ोंबी का वफादार हूँ। ये सब आखिर तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक शॉकवेव थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मिट्टी का पुतला है। क्या तुम्हें अभी तक मेरी ताकत नहीं समझ में आई है? जल्दी से पत्थर के पीछे चलो। हे डोरेमोन, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। जल्दी करो, जल्दी करो। हमें क्या? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मिट्टी के पुतले हिरारी मैंटल। ये लो। पर हैरानी की बात यह है कि वो हिल और बोल कैसे रहा था। मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ। सुनो, क्यों ना हम इन सबको अपने साथ जापान ले चलें? बताओ। एलिवेटर। ये सही रहेगा, सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ। सुनो डोरेमोन, कहीं भी जाने से पहले हमें पेगा और उसके दोस्तों को ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
तो ठीक है, हाँ। सबसे पहले हम आपके गांव वापस जा रहे हैं। देखिए, डरने की बात नहीं। हाँ चलिए। हे बिल्ली राक्षस, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पेगा, गुरी, डोरेको, कहाँ हो? चलो हम सब वापस जा रहे हैं। पेगा, गुरी। फिक्र मत करो, वो तीनों बहुत ही ताकतवर हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों आपस में खुश हों। ऐसा है तो फिर हम लोग वापस चलते हैं। नहीं, मैं उन्हें ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन कबीले को जल्दी से सुरक्षित पहुँचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। ये जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। क्या हम लोग सच में इस शांत जगह पर रह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर यहाँ अपना गांव बसाते हैं। नोबिता कितना आलसी है ना। हाँ वाकई। पेगा, बहुत वक्त पहले की बात है। मेरे पास एक भेड़िए का बच्चा था और उसका नाम रो था। पता है, वो बहुत ही प्यारा था और मिलनसार भी। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ? हमारे गांव के लोग दक्षिण की तरफ जा रहे थे। जानते हो, उस दिन हमारे आसपास कोई शिकारी भी नहीं था। इसीलिए मैं रो को साथ ले गया था। सूरज उगता था, फिर ढलता था और दिन गुजर जाता था। हम लोगों को एक बहुत लंबा सफर तय करना था। हमें रास्ते में एक हिरन का झुंड मिला और हम सब ने एक साथ हिरणों का पीछा किया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब पहाड़ से नीचे कूद गए। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो किसी हिरन से टकरा गया था और पहाड़ से नीचे गिर गया। हाँ, फिर हम अपने गांव वापस आ गए थे और 1 महीना भी गुजर गया था। और एक दिन वो वापस आ गया। रो उसे चोट लगी थी और वो कीचड़ में सना हुआ था और मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया था और अपनी पूंछ भी हिला रहा था। जानवरों के अंदर एक खूबी होती है और वो अपने घर वापस लौट ही आते हैं। चलो, इस बात से नोबिता तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया है। हमने तो कब से टीवी भी नहीं देखा। और मैंने तो कोई कॉमिक बुक भी नहीं पढ़ी है कब से। मुझे तो अपना होमवर्क भी करना है। हाँ, और मॉम भी गुस्सा हो रही होंगी। तो क्या हम सब घर वापस चले? जब भी मन करेगा हम यहाँ वापस आ सकते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर पेगा और उसके साथी वापस आते हैं तो उन्हें तुम ये खिला देना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। डोरा ज़ोंबी जी, अब आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। अगर गीगा ज़ोंबी फिर से यहाँ आ गया तो? फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। अलविदा दोस्तों। आखिर ये हो क्या रहा है? ये तोपोयामी का किला बनाने के लिए मेरे पास फिलहाल कम लोग हैं। तुमने इतनी मुश्किलों से लोगों को कैद किया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए जीजा ज़ॉम्बी, उनकी तरफ से अचानक एक बहुत ही ताकतवर मददगार आ गया
सुल्तान। डोरा ज़ॉम्बी। हाँ, वो थोड़ा सा अजीब है और देखता भी एक बिल्ली जैसा है। चुप हो जा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे हराने की ताकत रखता हो। आओ, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और सबक सिखाऊंगा। सत्तर 70,000 साल का सफर करने की वजह से तुम थक गए हो। डोरेमोन, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ जरूरी है क्या? ये चीज तो ये तो उस मूर्ति का हाथ है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं ये टुकड़ा उठा कर ले आया था। ये देखो। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? इसके तो टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को देखते जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। इसके पीछे राज ये है कि इसे सिर्फ शेप मेमोरी सेरेमिक से बनाया हुआ था। इसका मतलब वो लोग अभी भी खतरे में हैं। नहीं। हमें आने में देर हो गई। कुकरू। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम वापस आ गए। मैं हूँ आत्माओं का राजा गीगा ज़ॉम्बी। मैंने अपने लिए कुछ नए गुलाम कैद किए हैं। अगर उनकी मदद करना चाहो तो तोकोयामी के किले पर आ जाना, और याद रखना कि तुम वापस नहीं जा पाओगे। रुको तुम जरा। वो गायब हो गया। ये तो बस एक छलावा था। तो चलो हम टोकोयामी के किले पर चलते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन किसी भी हालत में हमें उन सबको ढूंढना ही होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर रोशनी के कबीले की मदद करेंगे। ठीक है। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है डोरेमोन? डोरेमोन, हमारे ये कपड़े यहाँ के लिए सही नहीं हैं। हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर रह पा रहे हैं। यहाँ का तापमान -50 डिग्री है। अगर ये कपड़े ना होते तो हम 1 मिनट में जम जाते। डोरेमोन, मुझे लग ही रहा था बैटरी खत्म हो जाएगी। बिना बैम्बू कॉप्टर के हम क्या करेंगे? 1 मिनट रुक जाओ। लीनियर मोटर कार गेम। क्या इस वक्त तुम्हें ट्रेन गेम खेलने का मन है? तुम बस मेरे साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करो। चलो अब जल्दी भी करो डोरेमोन। ये तो रस्सी है। तो तुम सब तैयार हो? चलो हम चलते हैं। चुपचाप चलते रहो। यहाँ पर एक गुफा है, चलो अंदर जाकर छुप जाते हैं। आखिर हम सब बच गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना खतरनाक तूफान आ जाएगा। हे सुनियो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे नोबिता यहाँ नहीं है। नोबिता! नोबिता! मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये करना ठीक नहीं होगा, तुम भी तूफान में खो जाओगे। हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो नहीं बचेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी मैं डोरेमोन। भी कुछ करता हूँ। रेस्क्यू बॉटल। ये बॉटल मेडिकल न्यूट्रिशन ड्रिंक लेकर जाएगी, नोबिता को ढूंढेगी और इससे वो ठीक हो जाएगा। फिर ये झट से नोबिता को हमारे पास वापस ले आएगी। लेकिन ये नोबिता तक पहुँचेगा कैसे? उसके लिए इसे बस नोबिता की कोई चीज सुंघानी होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे नोबिता की खुशबू आती हो? हाँ, ये रहा। मैं इसे यही सुंघाता हूँ। अब जाओ, अपनी पूरी कोशिश करना।
डोरेमोन के गैजेट किसी भी काम के नहीं है। डोरेमोन, शिजुका, जियान, सुनियो, ठंड लग रही है, बहुत ठंड। नोबिता, ये कितना गर्म है ना? हाँ डैड, आप भी यहाँ पर आ गए। हाँ, आज मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है, तो मैं ये हीटर लेकर आया था। क्या तुम भी यहाँ आकर बैठना चाहते हो? इससे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं मिल रही, लगता है ये खराब हो गया है। डैड माफ कर दीजिए, इसे लेके मत जाइए। डैड रुक जाइए। मामा। नोबिता, तुम्हें पीना नहीं था ना, तो मैंने फेंक दिया। अरे मॉम रुक जाइए, मैं उसे पी लेता हूँ। नोबिता, अब कोई जरूरत नहीं, रहने दो। अब ये क्या चीज है? क्या ये कोई पिग है या कोई डॉगी? वो ठीक तो होगा ना, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। क्या है डोरेमोन? क्या बात है? क्या यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब ये तो गीगा, जैसा कि मैंने सोचा ही था, वो आ गए हैं। वो खुद को डोरा ज़ॉम्बी कहता है, आत्माओं का सुल्तान, बेवकूफ कहीं का। वो देखो, कुकुरू वहाँ पर है। इसे तो हमें इनकी मदद। नहीं, रुक जा। अल्ट्रा टाइम वॉच। अब सिर्फ हमें छोड़कर बाकी सब रुक जाएंगे। चलो। क्या सिर्फ कबीले के लोगों को ठीक कर सकते हैं? इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए हमें पहले निकलने का रास्ता बनाना होगा। 1 मिनट। पास थ्रू हूप। मैं पहले जाकर बाकी जगह को चेक कर लेता हूँ। ये तो अजीब है। वैसे तो मैं ज्यादातर इसे जल्दी पार कर लेता हूँ। कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? अरे, ये मैं कैसी अजीब सी जगह आ गया। यहाँ पर तो बहुत सारे कमाल के गैजेट्स हैं। आखिर ये मशीन किस चीज की है? ओ नहीं, मैंने तो वक्त रोक दिया था। कौन है वहाँ? स्वागत है डोरा ज़ॉम्बी। तुमने जो वक्त को रोका था, मैंने उसे वापस ठीक कर दिया। तुमने ठीक कर दिया है? यहाँ तो कोई भी नहीं आ सकता, पर तुम इतनी कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया। मैं समझ गया, तुम एक बुरे इंसान हो जो भविष्य से आया है और वक्त को बदलकर अकेले ही दुनिया पर राज करना चाहता है ना? तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया और अब तुम देखोगे कि किस तरह मैं धरती का पूरा इतिहास बदल दूंगा। एक आदिवासी को हराना तो एक बच्चे से लड़ने से भी आसान है। टाइम पेट्रोलर तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला।
इसीलिए तो मैंने यहाँ जमीन के नीचे अपना खुफिया ठिकाना बनाया है। आखिरकार हाइपर स्पेस तैयार हो गया है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। मैं इस पूरी दुनिया पर अकेले राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये तो बचकानी हरकत कर रहा है। टेगा, गुरी, डरेगो, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। डोरेमोन और बाकी के लोग भी आसपास ही होंगे। क्या तुम उनकी महक से उनका पता लगा सकते हो? अरे ये तो मेरा टेस्ट पेपर है। ये यहाँ कैसे पहुँचा? हाँ, पहुँचा? हाँ? डोरेमोन, तुम कुछ तो करो ना प्लीज। मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं मम्मा। डोरेमोन! सुनियो! अब ये कौन आ गया? अरे ना समझो, तुम ऐसे नहीं भाग सकते। वो हमारे पीछे है। इंस्टेंट पेस्टिंग गन। तुम्हारे लिए तो बस यही काफी है। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ये क्या किया तुमने? कुछ तो करो ना। अरे ना समझो, तुम ऐसे नहीं भाग सकते।
तो तुम आ गए नीली बिल्ली। चुप रहो, मैं कैट रोबोट हूँ, समझे? इस तरह तो धरती बर्बाद हो जाएगी। मैं इस गंदी दुनिया को खत्म कर दूंगा और फिर मैं अपनी एक नई दुनिया यहाँ बनाऊंगा। अब ये कौन आ गया? ये तो टाइम पेट्रोलर्स हैं। डोरेमी, तुम भी गीगा ज़ॉम्बी, हाइपर स्पेस का नुकसान करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गीगा। अब हमने रोशनी के कबीले को बचा लिया, हमें उसकी ये जगह भी तबाह करनी है। प्लीज आप सभी इस शिप पर चढ़ जाइए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इस जगह पर रह सकते हैं। कीका ज़ॉम्बी अब यहाँ कभी नहीं आ सकता। आप सब अपना गांव फिर से बसा लीजिए। अब तुम पक्का ही हमारे पूर्वज बन सकते हो। हमारा भी हो सकता है। जियान के पूर्वज तो पक्का अंधकार के कबीले के होंगे। ठीक है कुकुरू, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना नोबिता। नोबिता, माफ करना, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हम सब इन पेट्स का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। ऐसा क्यों? डोरेमोन, तुम्हें कुछ करना होगा। नोबिता, पेगा और उसके दोस्त हमारे समय में नहीं रह सकते हैं। हम भविष्य के सफारी पार्क में अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे, ठीक है? तुम फिक्र मत करना। पेगा,